पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन का कहना है कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के तमाम आला सरकारी अफसरों के लिए दिसंबर 2025 तक अपने असासे जाहिर करने का कानून बनाया जाए, वरना इस्लाहाती वादे मुतासिर होंगे। IMF इससे पहले भी मुतअद्दिद बार सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त पेश करता रहा है, जिस पर कभी भी सही तरह से अमल नहीं किया गया। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की अशात की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 मुकर्रर की थी। मिशन ने जोर दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1954 में ऐसी तरामीम की जाएं जिनसे बदउनवान अफसरों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो। पाकिस्तान में ग्रेड 17 से 22 तक के लगभग 25,000 अफसरान हैं और ख्याल है कि इनमें से अक्सर अपने असासे दुरुस्त जाहिर नहीं करते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF को बताया है कि सूबे 1.5 खरब रुपए का सरप्लस देंगे और GDP का 2.4% प्राइमरी सरप्लस हासिल किया जाएगा। तहम IMF ने सवालात उठाए और कहा कि पहले नुकसानात और ज़रूरत का तखमीना तैयार किया जाए, फिर ही सैलाब रिलीफ पैकेज मंजूर हो सकता है। IMF की रिपोर्ट ने FBR के टैक्स निज़ाम, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और AGPR की कारकर्दगी में खामियां उजागर की हैं। फंड ये चाहता है कि असासाजात का निज़ाम डिजिटल हो और FBR सरकारी अफसरों के गलत या नामुकम्मल गोशवारों की निशानदही करे। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आला सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त पर अमल कर पाएगा? क्या दिसंबर 2025 तक इस कानून साजी और इस्लाहात को मुमकिन बनाया जा सकेगा? और क्या सूबे वाकई 1.5 खरब रुपए का सरप्लस फराहम कर सकेंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, ब्यूरोक्रेसी के माली राज खुलने से पाकिस्तान की सियासत और मईशत में जलजला आ सकता है। IMF बार बार ऐसी शर्त रखता ही क्यों है? हसन निसार साहब, ये जो मुतालबा है जिनसे खरबों डॉलर कर्ज लिए जाते हैं, वो एक शर्त कहते हैं कि शफाफियत ले आएं और एहतसाब हो और डिक्लेयर करें चीज़ों को। ये कोई इतनी मुश्किल शर्त है? और अगर इतनी मुश्किल है तो फिर रखी क्यों जा रही है बार बार पाकिस्तान के सामने? आयशा देखें, बात सुने, ये जो आपने उंगली उठाई है IMF की तरफ, तो भाई वो तो अपना काम कर रहा है, अपना रूटीन फॉलो करता है, उसको प्लीज़ माफ़ कर दें, उसको ताना न दें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि सर IMF इतना सादा है। हमें हमारे यार एक मिनट ना, बात सुन लो पहले पूरी ना, डोंट इंटरप्ट, बाद में आप जरूर करना बात। ये तो ऐसा ही है, मैंने कहा जैसे मुअज्जिन 5 बार हमें हमारे फराइज याद दिलाता है, 5 बार दिन में, नतीजा 0 हो तो मुअज्जिन अजान देना छोड़ दे। यहां तो अजान की आवाज ही सुनाई नहीं देगी। वो अपना काम कर रहा है तो करने दो। एक बात रह गया जलजला, तो हम जिस घर में रहते हैं, जलजले उसके दीवार और दर में रहते हैं। 14 अगस्त 1947 जिसकी पहली पैदाइश थी जाली क्लेम और जाली जातें, और यूं भी जलजले होते हैं आयशा बीबी जिंदा लोगों और जिंदा ज़मीरों के लिए। कब्रस्तानों को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कतील शिफाई मरहूम का एक शेर है, आप सब ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर शेर है कि हमने तो कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। और आखिरी बात, इन एमको ने ये कहा है कि आला, आपने भी कहा है 17वां ग्रेड आ गए। और बात सुनो, मैं बता देता हूं 17वें ग्रेड से नीचे के करोड़पति और अरबपति गिने नहीं जाते। ये बदनीयत है। 17वें ग्रेड के नीचे क्या हो रहा है को अंदाजा है? पटवारियों की 3 बेगमात है। मैं सड़ता हूं बहुत, सड़ा पैंदा है मैनू। एक ही तरह के 3 घर, एक ही तरह की 3 गाड़ियां, एक अपनी। ये रिटार्डेड लोग हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग। इनसे कुछ खैर का हो गया तो वो IMF की वजह से ही होगा, जिनके ये गदागर हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अ कॉमन मैन इन दिस कंट्री। कॉमन मैन को पेट भर के रोटी मिल गई, वो नीम पागलपन के दौरे से बाहर आ गया, उनके चीथड़े उड़ा देगा। ये इट इज बिकॉज ऑफ अ पॉलिसी। प्लीज 25 करोड़ बंदों में से बालग जितने होंगे, उनमें से 60-70% अगर अपने पैरों पे मजबूत खड़ा होगा तो इनको सड़कों में घसीटेगा। भूखा नंगा बोल का आपकी गाड़ियों की कतारें नहीं खत्म होती प्रोटोकॉल की। बहरहाल उनको ना ब्लेम करें, अपना काम कर रहे हैं, अजान दे रहे हैं। शहजाद साहब, 25,000 अफराद के माली राज खुलने से नया सियासी इंतजामी भूचाल आ सकता है। ये क्या IMF नहीं जानता कि हुकूमत यहाँ किसी की भी हो, चलाती ब्यूरोक्रेसी ही है?
तो क्या मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जानिब धकेला जा सकता है अगर इस तरह का मुतालबा किया जाए? आयशा, सियासी जो हमारी लीडरशिप है उसको तो कोई, सियासी लीडरशिप जो है उसको तो कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। उनका तो काम है कि एक शफाफ इंतजाम और बंदोबस्त चलवाएं। यानी अगर उनके नीचे जो मातहत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करप्ट हैं, वो पैसा बना रहे हैं, पैसा खा रहे हैं और बेइंतहा खा रहे हैं, और मुल्क की रिसोर्सेज को, जो कि पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जो कि आवाम का पैसा है, उसमें से खाए जा रहे हैं, तो ये तो सियासतदानों का पहला काम है कि उसको रोका जाए ताकि उसको आवाम के बहबूद और फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो क्या वजह है कि ये भूचाल आ जाएगा सियासत में? भूचाल इसलिए आएगा क्योंकि सियासत नालायक है, और अपनी नालायकी को छुपाने के लिए कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चुन लेती है अपने इर्द गिर्द जो उसकी मदद करते हैं कि ताकि वो अपना निज़ाम चला सके और दुनिया को वो चेहरा दिखा सके, पाकिस्तानियों को वो चेहरा दिखा सके, इदारों को वो चेहरा दिखा सके कि मुझे कुछ ना कुछ पता है, मुझे काम करने दो, मैं इस ताकत, इस तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस का हकदार हूं, इसलिए मैं यहां पे बैठा हूं। ये चंद ब्यूरोक्रेट्स उनके गिर्द, आज या कल शायद सईद मेहदी साहब की किताब गालिबन आई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनसे काश, मैंने पढ़ी नहीं, मैं तो इधर मौजूद नहीं हूं वहां पे, लेकिन काश कि उसके अंदर उन्होंने ये तफसील भी लिखी हो कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो किस तरीके से इस शफाफियत का की धज्जियां उड़ा उड़ा के रख देते, किस तरीके से कवर अप करते हैं, किस तरीके से सर्व करते हैं अपने मास्टर्स को, किस तरीके से ये सरपरस्ती का निजाम इस मुल्क को खा चुका है, खोखला कर चुका है। ये सरपरस्ती, जो ब्यूरोक्रेट्स की सरपरस्ती है, हर चीज को पोलिटिसाइज कर दिया गया। अल्लाह करे कि जो एक आध अदारा रह गया है वो पोलिटिसाइज होने से बच जाए, वरना उसकी भी ये बिल्कुल तबाह करके रख देंगे, जैसा पंजाब पुलिस का हाल कर दिया। बहरहाल ये कहानी है पाकिस्तान की, और अगर वो कोई कहता है ट्रांसपेरेंसी की तरफ, शफाफियत की तरफ लेके आता है, तो उसका शुक्र अदा करें, शुक्रिया अदा करें। शायद उनके जोर के नीचे अपनी खुराक रोटी के लिए शायद हम उनकी बात माननी पड़ जाए, वरना ये कानून बहुत अरसे से मौजूद है, ये भी नई चीज नहीं है। इनसे पूछे कि इतने सालों से, पिछले 3 दहाइयों से, उससे भी ज्यादा शायद, लोग एसेट डिक्लेरेशन करते हैं, वो क्यों पब्लिक नहीं होती? करें ना, मैंने की हुई है, मैंने अपनी पूरी सर्विस में की है, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास था कुछ नहीं, लेकिन कहने की बात यह है जिनके पास है वो छुपा के रखना चाहते हैं। लेकिन ये निजाम, ये कानून, हर चीज मौजूद है। हम झूठे हैं, हम क्या कहते हैं, मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ मुनाफकत करते हैं, इसलिए हम ये काम नहीं करते। तो ये ताकत का खेल मास्टर वर्सेस सर्वेंट्स का है। ज़ैगम साहब, IMF बार बार ऐसी शर्त पर क्यों जोर दे रहा है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए मुमकिन ही नहीं है? मुझे भी समझ नहीं आती कि IMF के बाबू जो हैं वो हमारे बाबुओं के पीछे क्यों पड़ गए हैं, उनको क्या मिलेगा? बड़ा जल्दी उनको वैसे लग पता जाएगा कि बाबू जो है ना कैसे सीधा करते हैं और कैसे गोल गोल घुमाते हैं, उनको उसी तरह घुमा देंगे। और उनको समझ आनी चाहिए, देखिए बाबू इस मुल्क के बादशाह हैं, अंग्रेज़ इन बाबुओं को पाकिस्तान देकर गया था, अब तक उनके पास है, और कम से कम 3 गोल्ड रश तो बड़े बड़े देख चुके हैं ये। अब एक गोल्ड रश का इशारा किया हसन निसार साहब ने, जो अलाटमेंट्स वाला था। आपको पता है 1947 से 52 तक इसका बड़ा दौर था, पूरी 50 की दहाई चला, जिसमें बाबुओं ने ज़मीनें, जायदादें, बिजनेसेस बांटे, अलाट किए, जेली भी, असली भी ज़्यादा जेली। पता आपको क्वांटम क्या था? सिर्फ ज़राई ज़मीन 60 लाख एकड़ थी। 200 बिलियन डॉलर से, आज की अमाउंट में 200 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर की अमाउंट, रकम ट्रांसफ़र हुई, वेल्थ ट्रांसफ़र हुई। पाकिस्तान की तारीख में क्या, शायद जो दुनिया की तारीख में बड़े वेल्थ ट्रांसफ़र्स हुए हैं उसमें ये एक शामिल है। ये गोल्ड रश था। बाबू ने कितने मज़े किए होंगे, देखिए ना, हमारे इस वक्त के बाबुओं को तो दुख देता होगा, वो मिलता होगा। दूसरा क्या, 1958 से 1969 तक लाइसेंस राज, एक लाइसेंस ले आओ सरकार से, बाबू से, अयूब खान की हुकूमत के, और तुम रातों रात करोड़पति अरबपति। उस एक कागज़ पे बैंक सस्ता कर्जा देगा, बाहर वाला आके इंडस्ट्री लगाएगा और मौजें करो। आज तक मौजें कर रहे हैं वो जो उस वक्त खरबपति बने थे बाबुओं के साथ मिलके। फिर तीसरा गोल्ड रश कब आया? जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने उस सब सनतों को सरकार में ले लिया, वो डायरेक्ट मलकियत बन गई बाबुओं के,
और बाबू ने वो तबाही की उनकी कि आज तक भुगत रही है ये कौम। आज तक SOEs के नाम पे, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, जिनको बाबू चला रहे हैं, साल में कितने अरब रुपए खा जाते हैं, वो हिसाब हम रोज बताते हैं, कितना बड़ा वो बोझ है। तो आप देखिए, ये तो रगड़ा इस मुल्क का खत्म ही नहीं हो रहा ना। प्राइवेटाइजेशन होती तो उसके मामले में, डेवलपमेंट में पूरे में किसी के साथ बैठ जाइए, नीचे से कोई 7वें स्केल से लेके 22वें स्केल तक हर एक का बाकायदा हिस्सा मुकर्रर है। हिस्सा बकदरे जुस्सा हमारी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती है। इफ्तिखार साहब, ये तो IMF क्या नहीं जानता कि हुकूमत किसी की भी हो, ताकत सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के पास है, कोई हुकूमत कुछ कर नहीं सकती यहाँ पे। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, हल्की हुकूमतें हैं, मुझे समझ नहीं आती है। बात बिल्कुल सही कहा जाएगा। और डाटा जर्नलिज्म का एक तो फ़ायदा ना, 3 हिस्सों में तकसीम करके बता दिया कि क्या हुआ। ये हम जैसे लोगों के पास जो छोड़ के मुल्क के ज़रा 1957 में किराए के मकानों तक रहे, क्योंकि हमें इन चलाकियों का पता नहीं था कि अलाटमेंटें कैसे करवानी। बहरहाल ये जो IMF है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल का इंकशाफ करवाना चाहता है। मुझे ये बात समझ आ गई है। 25,000 अफसरान हैं, और भाई अफसरान कुछ नहीं होते, उनकी बीवियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनकी बहनें होते हैं, उनके भाई होते हैं, उनके बाप होते हैं। उन सब का नाम ही उनके नाम के आगे होना। एक्सेल शीट में अगर मैं अफसर हूँ तो एक्सेल शीट में मेरे सारे ख़ानदान का नाम होना चाहिए। उन सब की प्रॉपर्टियाँ मेरी प्रॉपर्टी हैं, असल में ये मेरी लूट मार की कमाई है। उन्होंने तो वो तो डिक्लेयर कर देंगे जी कि हमारा ये आमदन है, ये हमारे सासाजात हैं, ये हमने खर्च किया। हाँ, एक बात है कि सरकारी अफसरान को एक तो उनकी पोजीशन, अगर वो किसी बड़े शहर में है तो और पोजीशन है, मिनिस्ट्री बड़ी में है तो और माल है, अगर अच्छी लोकेशन पे है क्या बात है, अगर बेनिफिट है तो क्या बात है, सीनियरिटी में अलहदा फायदा है, बेसिक पे अलहदा है, अलाउंस अलहदा है, पर्क्स अलहदा है, घर अलहदा है। लेकिन उन्हीं के पीछे क्यों पड़ गए हो? और उनके पूरे खानदान की तफसील इकट्ठी करो और फिर देखो कि क्या होता है। बस मैं तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि बिल्कुल जिस आदमी ने ये पैसा कमाया है उससे लिया जाए, वापस लिया जाए, छीना जाए। हाँ, एक कमजोरी, माफ कीजिएगा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964 में भाई जी ऐसी तरमीम करें कि सब कुछ छीन लिया जाएगा और सरकार की मलकियत होगी। और पता नहीं सरकार वो ताकत रखती है या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा।